केतु के गोचर से इन राशि के जातकों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव। सिंह सहित इन्हें रहना होगा बचकर। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व माना गया है। ग्रहों के राशि परिवर्तन को गोचर कहा जाता है। ग्रहों के गोचर या राशि परिवर्तन का जातकों के जीवन पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में बात करें केतु ग्रह की, तो केतु को ज्योतिष में पापी और छाया ग्रह कहा जाता है। केतु ग्रह 2023 में कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और अब ये 2025 तक कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे। साल 2024 में भी केतु कन्या राशि में ही रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में केतु की स्थिति कमजोर है तो जातक बुरी आदतों का शिकार हो सकता है। केतु ग्रह स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। केतु के अशुभ प्रभाव के चलते जोड़ों में दर्द, सुनने में भी परेशानियां आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि कुंडली में केतु की स्थिति मजबूत हो तो जातक को भाग्य का साथ मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साल 2024 में केतु का गोचर आप सभी के लिए क्या लेकर आ रहा है। सभी 12 राशि के जातकों पर केतु गोचर 2024 का प्रभाव। मेष राशि वालों को मिलने वाली है सफलता। केतु का गोचर आपके छठे भाव में होगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। करियर में भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। यदि आप नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कई अवसर मिलेंगे जो आपके करियर के लिए शानदार साबित। कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों व सहकर्मियों का साथ मिलेगा। संभावना है कि इस दौरान आपको नौकरी में प्रमोशन या आपके वेतन में वृद्धि हो, जिन्हें पाकर आप काफी संतुष्ट महसूस करेंगे। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आप फिट महसूस करेंगे और अपने खान पान का भी विशेष ध्यान देंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम शामिल करें। आर्थिक रूप से भी यह गोचर आपके लिए शानदार रहेगा। आपको अच्छा धन लाभ होगा। कमाई के नए स्रोत खुलेंगे और आप तेजी से धन कमाएंगे। यदि आपका खुद का व्यापार है तो आप उसे और आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। बिजनेस पार्टनर से भी आपका तालमेल रहेगा। वहीं प्रेम जीवन में भी खुशहाली रहेगी। आप जिसे पसंद करते हैं उससे अपने दिल की बात कह सकेंगे। वृषभ राशि वालों को करियर में मिल सकती है चुनौतियां। केतु का गोचर आपके 5वें भाव में होगा, इसलिए आपको इस दौरान औसत परिणाम प्राप्त होंगे। केतु के 5वें भाव में होने के परिणाम स्वरूप करियर में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ अधिक होगा और आप धर्म कर्म के कामों में अधिक रुचि लेंगे। इस दौरान आप फैसले लेने में भ्रमित हो सकते हैं और हो सकता है कि आपके द्वारा लिए गए फैसले गलत हो और भविष्य में आपको उसका परिणाम प्राप्त हो। साथ ही आप अपने फैसले से मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी, घर या वाहन खरीदने का विचार बना रहे हैं तो इस अवधि थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि आपको उचित परिणाम मिलते नहीं दिख रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी सेहत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। केतु के 5वें भाव में उपस्थित होने पर आप अपनी संतान के विकास और खुशहाली को लेकर बेवजह चिंतित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द जैसी अनेक समस्याएं परेशान कर सकती है। मिथुन राशि वालों के पारिवारिक जीवन हो सकता है उथल पुथल। मिथुन राशि वालों के लिए केतु 4थे भाव में मौजूद रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके लिए ये गोचर अधिक फलदायी साबित होती नहीं दिख रहा है। इस गोचर के दौरान आपकी सुख सुविधाओं में कमी आने की आशंका है। पारिवारिक जनों से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप तनाव में आ सकती है और घर की शांति भंग हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर बातचीत करें, क्योंकि संभावना है कि लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकालें। इसके अलावा आशंका है कि इस अवधि किसी वजह से आप कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। यदि आप निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो यह फैसला आगे के लिए टाल दें, क्योंकि यह अवधि इसके लिए अनुकूल नहीं है। केतु के गोचर के दौरान आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकता है।
आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान दें। कर्क राशि के जातक इस साल कमाएंगे खूब धन। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है और यह गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। आपको अपने प्रयासों में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। केतु के इस गोचर और केतु के तीसरे भाव में होने से आपको अपने करियर में शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत लगातार करते रहना होगा। इस दौरान आपको विदेश जाने का शानदार मौका प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं और करियर ग्रोथ के लिए नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और अपने काम से संतुष्टि मिलेगी। केतु के प्रभाव से आप साहसी, दृढ़ निश्चयी होंगे। आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, हालांकि फिर भी आपको मसालेदार भोजन के सेवन से भी परहेज करना होगा। आर्थिक जीवन आपका शानदार रहेगा। धन की कोई कमी महसूस नहीं होगी और आप अच्छा धन कमाने में सक्षम होंगे। सिंह राशि पर पड़ेगा केतु का अशुभ प्रभाव। केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और इसके परिणामस्वरूप सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर अनुकूल परिणाम लाते नहीं दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको काम का दबाव झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप तनाव में आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके वरिष्ठ आपके काम की सराहना न करें या आपका प्रमोशन होते होते रुक जाए, जिसकी वजह से आप नौकरी में बदलाव का विचार बना रहे हो। आपको सलाह दी जाती है कि जल्दी में कोई भी निर्णय न लें और यह समय नौकरी में परिवर्तन करने के लिए उचित नहीं है। आर्थिक रूप से भी केतु का गोचर आपके लिए अनुकूल न रहने की संभावना है। इस दौरान आपका परिवार के सदस्यों, दोस्तों या जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और इस वजह से खुशियों में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए अपना खास ध्यान रखें। हालांकि मई के महीने के बाद से परिस्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर केतु का गोचर आपके लिए इतना अधिक अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं और इन खर्चों को पूरा करने के लिए आपके सामने लोन तक लेने की नौबत आ सकती है। कन्या राशि के जातकों को अपनी सेहत का देना होगा ध्यान। केतु आपके पहले भाव में इस वर्ष मौजूद रहेंगे और इस वजह से आपके अनुकूल परिणाम मिलते प्रतीत नहीं हो रहे हैं। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको और त्वचा संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए आप अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दें। इस अवधि धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए सुकून भरी होगी। केतु के पहले भाव में गोचर करने के फलस्वरूप भौतिक सुखों से आपका मन उठ सकता है। मई के बाद आपको लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। करियर और आर्थिक जीवन में भी आपको सफलता मिलेगी। वहीं सेहत में भी सुधार आना शुरू होगा और आप फिट महसूस करेंगे। हालांकि फिर भी आपको अपना अधिक से अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है। तुला राशि वालों को धन के मामले में रहना होगा सावधान। सकता है, हालांकि माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और वे हर काम में आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे और वे आपके हर कदम कदम पर साथ देंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए बोलने से पहले सोच विचार जरूर करें। वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा अपने पार्टनर का साथ। वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु साल 2024 में आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और यह गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपको अपने सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी और आप अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस गोचर के दौरान अपने हुनर और काबिलियत को पहचान पाएंगे। यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह अवधि बेहद फलदायी रहेगी और यदि आपने पहले से ही निवेश किया है तो इस अवधि आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए फलदायी साबित होगी और आपके खर्चों में कमी आएगी। साथ ही आप अधिक पैसे बचाने में सक्षम होंगे। इस दौरान आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा और हुनर को पहचान पाने में सक्षम होंगे। बृहस्पति की कृपा से आपका प्रेम जीवन निश्चल बनेगा।
आप अपने रिश्ते में सच्चे और ईमानदार रहेंगे और साथ ही अपने रिश्ते को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आएंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा और आपका साथी आपसे और भी प्रेम करेगा। इस दौरान आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा। धनु राशि वालों को मिलेंगे सकारात्मक परिणाम। धनु राशि वालों के लिए केतु आपके 10वें भाव में मौजूद रहेंगे। इस गोचर के दौरान आपका सारा ध्यान करियर में आगे बढ़ने और सफलता पाने पर रहेगा और आप अपने करियर में नए अवसरों की तलाश में रहने वाले हैं और आपको सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। केतु के गोचर के दौरान आपको विदेश से नौकरी के नए अवसर मिलने के भी संकेत हैं और ये अवसर आपके करियर को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आप नई चीजें सीखेंगे और आपका सारा ध्यान खुद की स्किल्स को बढ़ाने में रहेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। परिवार में कई तरह की परेशानियां आने की आशंका है। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। इस वजह से रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी। वहीं आपको अपने बच्चों की तरक्की और उनके भविष्य की चिंता भी बढ़ सकती है। मकर राशि वालों के बढ़ सकते हैं खर्चे। मकर राशि वालों के लिए केतु 9वें भाव में गोचर करेंगे और यह गोचर आपके लिए फलदायी नहीं रहने की संभावना है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने पिता और परिवार के बड़े सदस्यों की सेहत की चिंता सता सकती है। पिता के इलाज में आपको थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपके प्यार पर किसी की बुरी नजर का साया देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आपके रिश्ते में बार बार गलतफहमियां या लड़ाई होने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने रिश्ते के लिहाज से किसी को भी इतना हक ना दे कि वह आपकी रिश्ते में हस्तक्षेप न करे, अन्यथा आपका रिश्ता टूट भी सकता है। इस दौरान आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में बहुत आनंद आएगा और ऐसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। साथ ही संभावना है कि आपको धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिले, जिससे आपको संतुष्टि महसूस होगी। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आशंका है कि इस दौरान आप ऐसे किसी रोग की चपेट में आ जाए जिसे पकड़ पाना डॉक्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको नियमित रूप से चेकअप कराने की सलाह दी जाती है, ताकि कोई रोग हो भी तो जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। इस दौरान आपको त्वचा की एलर्जी और संक्रमण आदि समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वहीं साल भर रक्तचाप, मानसिक तनाव, सिर दर्द और बुखार जैसी रोग भी बने रह सकते हैं। कुंभ राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ। कुंभ राशि वालों के लिए केतु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और इस वजह से आपके लिए ये गोचर अधिक फलदायी न रहने की आशंका है। इसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको चुनौतियां मिल सकता है, जिस वजह से आपको निराशा हो सकती है। केतु के गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस समय आपको आंखों और दांतों से जुड़ी समस्याएं होने का डर है। इस साल आपको सेहत को प्राथमिकता देते हुए संतुलित खानपान अपनाना होगा, तभी आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर आपका विवाद हो सकता है। हालांकि माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और वे हर काम में आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे और वे आपके हर कदम कदम पर साथ देंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोच विचार जरूर करें। मीन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का देना होगा ध्यान। मीन राशि वालों के लिए केतु का गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहा है। ये गोचर आपके लिए ज्यादा अनुकूल होता प्रतीत नहीं हो रहा है। कुंडली का 7वां भाव जीवन साथी, दोस्तों और व्यापारिक संबंधों का कारक होता है, इसलिए केतु के 7वें भाव में गोचर करने पर इन रिश्तों में अड़चनों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस अवधि जीवन साथी के साथ आपका तालमेल न बैठे और जिस वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है रिश्ते में मिठास बनाए रखने के लिए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर बात करें। जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इस दौरान आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मई के बाद आपके धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। मई के महीने के बाद से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी भी होगी और आप घूमने फिरने में धन खर्च कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो
इस दौरान आपको सिर में दर्द और बुखार जैसे रोग आपकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि मसालेदार भोजन के सेवन से भी परहेज करें और संतुलित भोजन करें। केतु के दुष्प्रभावों को कम करने के उपाय। यदि कुंडली में केतु की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो रोजाना 108 बार ओम स्त्रा स्त्री स्त्रों स केतुवे नमः मंत्र का जाप करें। केतु ग्रह को शुभ करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम को घी का दीपक जलाएं। केतु के प्रकोप से बचने के लिए रविवार के दिन कन्याओं को भोजन खिलाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। केतु ग्रह की स्थिति को ठीक करने के लिए ज्योतिषी की सलाह से लहसुनिया रत्न धारण करें। केतु ग्रह के दुष्प्रभावों को कम करने के काले कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाएं। केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गणपति को 21 दूर्वा घास चढ़ाएं और उनसे घर के कल्याण की प्रार्थना करें।